नमस्कार, मैं एडवोकेट परेश मोदी। आज अपना ये वीडियो का सब्जेक्ट रहेगा तलाक। तलाक ये एक ऐसी चीज़ है, अंग्रेजी में जिसको डाइवोर्स बोलेंगे अपन। आज शादी कब होती है और डिवोर्स कब होता है पता नहीं चलता। लोग बिना सोचे समझे कभी डिसीजन लेके शादी कर लेते हैं। जल्दबाजी होती है, एक दूसरे को पहचानने का जानने का मौका नहीं मिलता। जानने के बाद पता चलता है कि जो हकीकत जानी थी वो गलत निकली। तो ये सब वजह से जब शादी मैच्योरिटी के साथ नहीं होती है, उसकी वजह से डिवोर्स के लिए आदमी को फिर आगे बढ़ना पड़ता है। उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिससे लोग डिवोर्स की तरफ जाने लगते हैं। कभी कभी उम्र और साथ के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत बढ़ जाते हैं, तब भी लोग डिवोर्स के लिए देखते हैं। गुजरात के अंदर ज़्यादातर देखा गया है कि माँ बाप ने बोला शादी कर दी, अब नहीं बनता। तो जहाँ पे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे भी डिवोर्स का केस बनता है। कुल मिला के मेरे पास जितने भी लोग आते हैं उनमें से मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा हुआ है कि वो लोग शादी के लिए मैच्योर नहीं है, या तो मैच्योर है तो उनकी लाइफ में कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और अगर दोनों में बहुत अच्छी बनती है तो फिर घर के ससुराल के या मायके के जो लोग होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट, भाई बहन, उनके पेरेंट्स, और सबसे ज़्यादा मोबाइल और टीवी सीरियल्स इसके अंदर बहुत बड़ा अपना प्रदान करते हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है ये डिवोर्स के मामले होने में। डिवोर्स की मैं बेसिक जानकारी दूंगा। डिवोर्स दो तरीके से हो सकते हैं हिंदू में या तो म्यूचुअल डिवोर्स होते हैं या तो कंटेस्ट है, जिसको एक तरह से बोलते हैं कि हाँ एक दूसरे के सामने सच्चे झूठे एलिगेशन लगा के डिवोर्स होता है। म्यूचुअल डिवोर्स के अंदर तकरीबन 6 महीने के आसपास ये डिवोर्स हो जाते हैं, जबकि कंटेस्टर के अंदर दो पार्टी, जजेस, दोनों के एडवोकेट और प्रेजेंट सिचुएशन, ये सभी परिस्थितियों को कुल मिला के उसके ऊपर निर्भर करता है कि ये आपका कंटेस्टेड डिवोर्स कितने टाइम चलेगा। उसके अंदर ये साबित करना होता है कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डिवोर्स। क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई और मगजमारी है, कोई और तकलीफ़ है, किसी का इन्वॉल्वमेंट है, चारित्र का इशू है, इनकम का इशू है, वो सब बात इसके अंदर देखी जाती है। डिवोर्स के केस के अंदर सबसे ज़्यादा दुखद बात ये होती है कि अगर बच्चा नहीं होता है तो डिवोर्स के लिए आगे बढ़ना थोड़ा इजी हो जाता है, पर अगर बच्चा होता है, लोगों को अपनी कोई भी उम्र में अपने पेरेंट्स चाहिए होते हैं, और वही लोग अपने बच्चों को ये ऑप्शन देते हैं कि बोल बेटा तुमको माँ चाहिए बाप, क्योंकि डिवोर्स में अल्टीमेटली माँ और बाप अलग होते हैं। तो लड़की हो या लड़का हो, उम्र कोई भी हो, उनको अपने पेरेंट्स चाहिए होते हैं पूरे जन्म तक, पूरी ज़िंदगी तक। अब वो लोग डिवोर्स का जब सोचते हैं तो वो लोग अपने खुद के बच्चे का नहीं सोचते कि बच्चे की साइकोलॉजी के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बच्चा आगे क्या पढ़ेगा, कौन खिलाएगा पिलाएगा, सच्चा प्यार देगा या नहीं, बच्ची होगी तो आगे जाके उसका क्या करियर बनेगा, उसके साथ क्या होने की गुंजाइश है। उसके बाद अगर नई शादी भी करते हो तो ये भी रिस्क बढ़ जाता है कि नया बाप या नई माँ ये चीज़ को आगे कैसे बढ़ने देंगे। तो ये सब चीज़ बहुत से लोग नहीं सोचते हैं और उनको सिर्फ डिवोर्स की पड़ी होती है। तो जैसे मैंने बताया कि कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए आप जितना भी टाइम खींचना चाहो खींच सकते हो, और उसके बाद हार भी गए तो अपील में जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, लड़ाई का कोई अंत नहीं होता है। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि जब दो लोग एग्री हो जाए ये बात के लिए कि हाँ उनके बीच में कहीं ना कहीं मन मुटाव है, तो उनको म्यूचुअल डिवोर्स में जाना चाहिए। डिवोर्स के लिए बहुत सी लोगों के गलतफहमी मैंने सुनी है। लोगों ने ये सुना हुआ है कि 3 साल अलग रहते हैं, 3 साल तो डिवोर्स हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि साहब सुना हुआ है कि 7 साल अगर अलग अलग रहते हैं ना तो डिवोर्स अपने आप हो जाता है, तो ये भी गलत बात है। लोग ये बोलते हैं कि हाँ हमने कोर्ट में जाकर डिवोर्स लिए है, पर उन्होंने कोर्ट के अंदर जाके डिवोर्स लिया है, कोर्ट कंपाउंड में डिवोर्स लिया है, स्टैम्प पेपर के ऊपर बिफोर नोटरी बिफोर एडवोकेट डिवोर्स लिया है।
ये डिवोर्स वैलिड नहीं है। मैं ये मेरे प्रोग्राम में ये बहुत स्पेसिफिक बता रहा हूँ। स्टैम्प पेपर के ऊपर 2 विटनेस की प्रेजेंट में जो डिवोर्स दिए जाते हैं वो डिवोर्स वैलिड नहीं है। बहुत ही कम समाज है जिसके अंदर ये डिवोर्स वैलिड है, पर इसकी कोई लीगलिटी नहीं होती है। अगर आपको डिवोर्स देना है तो आपके पास कोर्ट का डिक्री यानी कोर्ट का हुक्मनामा होना चाहिए, कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए, जिसके अंदर लिखा हो हाँ कि ये जो आपका शादी है वह भंग हो चुका है, नाउ यू आर सेपरेट। तो बिना कोर्ट के ऑर्डर के डिवोर्स नहीं होता है, ये आप सभी लोग जान लीजिए। दूसरी बात कि डिवोर्स को लेकर जैसे बहुत सी गलतफहमी है कि डिवोर्स हो जाने के बाद पैसे का या बच्चे का आदान प्रदान होगा, पर नहीं। डिवोर्स का जब भी फाइनल ऑर्डर आए उससे पहले पैसे का, प्रॉपर्टी का और बच्चे का आदान प्रदान, कौन किसकी लायबिलिटी क्या है, ये सब ट्रांजैक्शन, ये सब चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए और ये बिफोर कोर्ट होनी चाहिए। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के अंदर ये सब बातों के अंदर धोखाधड़ी होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और अल्टीमेटली ये जो डिवोर्स है, ये डिवोर्स सही में आज के आधुनिक युग की एक जिसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट है। डिवोर्स लेने से पहले मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि डिवोर्स के लिए कभी भी आप सोचें तो सोच लीजिए कि डिवोर्स लेने से पहले कि आप किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो। अगर आपका कहीं मन और था तो शादी नहीं करने की थी, अगर कहीं और मन है तो शादी करने के बाद आप तुरंत इसको क्लियरफाई करके आगे बढ़ सकते थे। पर बच्चा होने के बाद अगर आप डिवोर्स के लिए सोचते हो तो ये भी टेम्परेरी होता है। और आज डिवोर्स होने के बाद मैंने बहुत से लोगों को देखा हुआ है, वापस वही कपल वापस आते हैं, शादी भी करते हैं। तो डिवोर्स, अगर आपका बच्चा हो चुका है, आपके बच्चे हैं, तो डिवोर्स लेने से पहले एक बार नहीं लाख बार सोचिए। क्योंकि अगर आपको भी, लड़की को भी अपने पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, वैसे लड़का बोलता है मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। अगर लड़का लड़की यानी हस्बैंड वाइफ दोनों अगर ये चाहते हैं कि हाँ उनका पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको भी पेरेंट्स चाहिए, उनका सपोर्ट चाहिए, तो आप अपने बच्चों को ये ऑप्शन क्यों देते हो कि बोल बेटे हम लोग डिवोर्स ले रहे हैं, तब तुम्हें मम्मी चाहिए या पापा चाहिए। बस आज के वीडियो में इतनी ही। थैंक यू।